नमस्कार, मैं बीजी विशा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के में आपका स्वागत है। चैनल के खबरों पर चर्चा कार्यक्रम के 5वें चरण को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो दैनिक भास्कर ने संपादकीय में सरकार की घोषणा से कोई तात्कालिक राहत नहीं नाम से संपादकीय लगाया है। इसमें इसका जो निष्कर्ष है वो भास्कर में जो संपादकीय में जो दिया है उसका सीधा सीधा दिखा है कि अर्थव्यवस्था ठप अर्थव्यवस्था से जो खतरे में जीवन पड़ा है उसको उबारने का फौरी उपक्रम इसमें नहीं मिलता है, तो सरकार ने घोषणा की है। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो इन्होंने बीकानेर फ्रंट पेज के नाम से जो खबर लगाई है उसमें फड़ बाजार को लेकर एक खबर लगाई है कि नए फार्मूले से खुला फड़ बाजार शुक्रवार को पहली बार खुला था। अब इसमें कुछ तथ्य जो बताए गए हैं उसमें ये बताया गया फड़ बाजार में 540 दुकानें हैं। इन दुकानों को ही खोलने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसके हिसाब से शुक्रवार को 180 दुकानें खुली थी। ये इस भास्कर में इसमें जो तथ्य जो हैं, अब इसमें इन्होंने लिखा है ये बाजार है 54 दिन बाद खुला है। हालांकि अगर दूसरे अखबार की जब अपन बात करेंगे तो उन्होंने लिखा है कि 52 दिन बाद खुला, ऐसा लिखा है। तो फिर भी अपन पहले भास्कर की बात कर लेते हैं कि 54 दिन बाद खुला है और छूट का दुरुपयोग हुआ है। इसमें मेंशन किया है कि किस प्रकार लोगों ने मास्क नहीं लगाया, कहीं सैनिटाइजर नहीं है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की। इस खबर के अंदर 41 चालान भी किए हैं जी। और फिर इसमें एक जो दुकानें 9 दुकानें वो 32 लोगों का बताया कि चालान किया है, जो है 15,400 रुपए का जुर्माना जो इनसे वसूला है। फिर पुलिस ने जो है यहाँ महामारी अधिनियम की पालना के लिए बैनर भी लगाए हैं लोगों पे। पुलिस अपनी तरफ से पोस्टर छापे हैं, बैनर लगाए हैं कुछ। और इसी खबर में बताया गया केएम रोड पर वो 25-30 दुकानें खुली, क्योंकि जो अनुमत दुकानों की संख्या जो सामान बताए गए हैं उसके साथ 25-30 दुकानें जी वो रंग पेंट वगैरह की इसमें शामिल है। और इस खबर में उन्होंने कोलगेट के जो अपने थाना प्रभारी धर्म पूनिया का वर्जन भी लगाया है। इसके बाद इन्होंने खबर पीबीएम में भर्ती सुनारों की गुआड़ के 55 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना, इस खबर को भी प्रमुखता से लगाया है। और इस खबर में इलाके में जो कर्फ्यू लगाने की बात भी बताई है और 50 लोगों की जांच की खबर भी इसमें शामिल है। इस खबर में विशा जी इन्होंने ये बताया है, एक अलग बॉक्स में बताया है कि किस इलाकों में जो कर्फ्यू लगाया है। उसमें है नया कुआं, लेडी एल्गिन स्कूल और दामू मेडिकल स्टोर, कोचरों का चौक, सुनारों की बड़ी गुआड़, 3 खंबा होते हुए नया कुआं तक ये जो है कर्फ्यू विशा जी इसमें लगाया है। ये इसमें लगाया है। उसके बाद में इन्होंने जो एक खबर इसमें जो कंक्लूजन जो दिया है, ये जो आंकड़ों में जो बताया है उसमें ये बताया है कि 42 दिनों में जो है 41 लोग पॉजिटिव अपने यहाँ पर बिल्कुल सही हुए हैं। और उसमें इसे बताया कि 37 लोग ठीक हो चुके हैं, 2 लोग अभी भर्ती हैं और 2 ठीक हो चुके हैं। मतलब 2 अभी भर्ती हैं और 2 की मौत हो चुकी है। फिर बीकानेर में जो पहला कोरोना पॉजिटिव उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल को रिपोर्ट हुआ था। इसके हिसाब से उन्होंने गणना करके ये बताया कि 41 दिन में जो है वो 42 दिनों में जो 41 आए हैं। फिर उन्होंने जो शुक्रवार को जिस पॉजिटिव व्यक्ति जो मिला है यहाँ पर कोरोना का, उसमें बताया कि उस व्यक्ति को बीपी और शुगर का भी वो पहले से मरीज है और पीबीएम में भर्ती हुआ था और वहाँ जब जाँच हुई तो उसको कोरोना की पुष्टि हुई है। और इस खबर में कलेक्टर का वर्जन भी है। उसके बाद विशा जी भास्कर ने एक और बड़ी खबर तो जो एसबीआई डीजीएम ऑफिस जयपुर में शिफ्ट हो रहा है उसको लेकर की खबर की है। उसमें खबर का जो मूल बताया खबर क्यों हो रहा है शिफ्ट, उसमें ये बताया कि बैंक शाखाओं के हिसाब से जो है वो अब केवल जोधपुर और उदयपुर में डीजीएम बैठेंगे, इसलिए बीकानेर के डीजीएम को हटा दिया गया। और 6 में से 4 कम कर दिए जी, 6 में से 4 कम कर दिए हैं। और इसमें ये जिला उद्योग संघ के जो अपने अध्यक्ष हैं डीपी 25 साहब, इन्होंने तो उसका पुनर्विचार की बात कही है। अर्जुन राम मेघवाल है जो उन्होंने ये कहा है कि मैंने चीफ जनरल मैनेजर जो बैंक के हैं उनसे बात की है और उनको निर्णय रोकने के लिए कहा है उन्होंने। और उसी खबर में एक वर्जन उन्होंने नोखा के जो विधायक है बिहारी बिश्नोई का, उन्होंने भी बैंक प्रबंधन के इस निर्णय को गलत बताया। पक्ष में आज वेटरनरी विश्वविद्यालय के बॉम्ब की मीटिंग को लेकर है, जिसमें नए नियमों को मंजूरी दिए जाने, नए एचआईडी भवन बनाने, निदेशालय का लैंड स्केप सेल गठित करने तथा प्रोफेसरों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित भी इस बैठक में चर्चा हुई। पक्ष में एक प्रेस फोटोग्राफर एम शाकिर को याद किया, एक खबर लगी हुई है। हम भी प्रेस फोटोग्राफर जो शाकिर है हम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पत्रिका ने अपने संपादकीय में स्पष्ट किया है सरकार को कि उनको सबसे पहली जो प्राथमिकता है लोगों का भय दूर करना बहुत बड़ी जरूरी है। इस संपादकीय में बताया गया कि ढील के बावजूद बाजारों में रौनक नहीं आ रही। ये अखबार का आकलन है कि सरकार ने छूट दे दी मगर बाजार में जो है रौनक नहीं है।
इसी तरह इन्होंने बताया कि प्रवासी गरीब मजदूर एक बार घर लौटना चाहता है, बिल्कुल। तो इसका इन्होंने मतलब ये लगाया है कि वो डरा हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है। साथ ही संपादक की जो पुरानी कहावत एक मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा किसी शुरू किया है, इन्होंने एक चीज और निकाली है कि 2 महीने पहले इंसानी जिंदगी हमारे लिए जरूरी थी, जबकि अब जो है इसमें ये थोड़ा फर्क आ गया। अब अर्थव्यवस्था ने भी उसमें बराबरी की हिस्सेदारी कर ली, मतलब अब अर्थव्यवस्था के बारे में भी लोग सोचने लगे इंसानी जिंदगी के साथ साथ। फिर इस संपादकीय में उन्होंने ये आशंका जाहिर की कि आज हम जिस जगह खड़े होकर ये प्रयोग कर रहे हैं उसमें माया मिली न राम जैसी स्थिति होने का पूरा अंदेशा है। तो फिर इन्होंने साथ में ये लिखा कि सरकार की प्राथमिकता डरे हुए प्रवासी मजदूर का भय दूर करना होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि देशमान की कमी नहीं है, सरकार अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मजदूर के पास, गरीब के पास पैसा पहुंचना जरूरी है ताकि वो अपनी अन्य आवश्यकताएं पूरी कर सके। इसी संपादकीय में उन्होंने बताया कि आज के हालत में लॉकडाउन, परस्पर दूरी, मास्क और सैनिटाइजर को ब्रह्मास्त्र बताया है। उन्होंने कहा ये ब्रह्मास्त्र है, अगर हम जीना चाहते हैं तो हमारी जिंदगी के लिए अगर हमने इससे दूरी रखी तो हम ये दूसरी आत्महत्या की ओर बढ़ेंगे। ये इसमें साफ साफ कहा गया और सरकार और इसमें साफ साफ बताया गया है ये आम लोगों के लिए है, ये सरकार को इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। इसमें ये सीधा लिखा गया है कि अपनी सुरक्षा अपने को ही करनी है, सरकार, डॉक्टर, पुलिस मदद कर सकती है, हर व्यक्ति के पीछे नहीं लग सकती। ये आम आदमी को सीधा संदेश है कि संभल जाए, वो ध्यान रखें। फिर इसकी जो खबर जो अपन पहले छोटी सी चर्चा कर चुके कि जो किसी ने 54 दिन लिखा है, किसी ने 52 दिन लिखा है, किसी ने 51 दिन लिखा है। तो खबर 52 दिन बाद खुला फट बाजार, भीड़ ने बढ़ाई चिंता। इन्होंने भी इसी चीज को किया और इसने क्या बताया है, इनका आकलन है कि 10 बजे के बाद ग्राहक फट बाजार पहुंचना शुरू हुए। अधिकतर जो ग्राहकी वो गाँव वालों की थी और 41 ग्राहकों पर जुर्माना, ग्राहकों और दुकानदारों पर जुर्माना लगाने की सूचना इसमें भी दी हुई है। फिर साथ में पत्रिका ने अपनी तरफ से एक व्यू लगाया कि हाथ से निकलता लॉकडाउन। उनका एक बड़ी खबर ये और भी है कि 2 जगहों से आज बीकानेर में ट्रेनें आ रही हैं जी, उसमें भी काफी प्रवासी आएंगे और उसके लिए उन्होंने व्यापक व्यवस्थाएं की है। 2-3 दिन से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आज भी फोटो भी लगे हुए हैं जहाँ पर वो स्टेशन पर गोले भी बना करके रखे हुए हैं। तो अब अपन राष्ट्रदूत की बात कर लेते हैं। ये कुछ खबरें राजीव यूथ क्लब के माध्यम। राजीव यूथ क्लब का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है कोरोना संकट के दौरान में। इस क्लब ने शुरुआत से लेकर के अब तक जो है, जो इनके नजर में जहां कमजोर वर्ग दिखा है उन्होंने ढूंढ करके निकाला। इसके साथ ही बीकाना फाउंडेशन भी जो है विशा जी। तो ये थे आज के खबरों पर चर्चा कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे, इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।